सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और टॉपिक का नाम है फिबोनाची लेवल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हु इज़ फिबोनाची। मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी स्टिक टू द पॉइंट कि हम किस बारे में बात करने वाले, ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा। आई एम श्योर कि 99% लोगों का इंटरेस्ट इसी में होगा कि हाउ इट हेल्प मी to be better in trading, and how it will help me to make money in trading, right? So if we talk about Fibonacci was an Italian mathematician, and he was the most talented Western mathematician from Middle Ages. Okay, and Fibonacci was his nickname. His full name was something like Leonardo Pisano Bigolo. So anyway, this is not any of our concern. हमारा मेन कंसर्न ये है कि फिबोनाची लेवल्स आर द लेवल्स विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर कोने में, हर चीज़ में फिबोनाची लेवल्स आर देयर। हमारे फेस के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर, माउस, फ़ोन, कीबोर्ड, एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। फिबोनाची लेवल्स आर एवरीवेयर। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ताजमहल, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनी है, कुतुब मीनार, हर जगह फिबोनाची लेवल्स अप्लाइड है। हर जगह पे फिबोनाची लेवल्स वर्क करते हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिबोनाची लेवल्स जो हर जगह एप्लीकेबल है, ये हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो लेवल्स है फिबोनाची के, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होंगे ट्रेडिंग के अंदर। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची के कितने लेवल्स हैं और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक ओपन कर लेते हैं। एक बात गाइस याद रखिएगा, फिबोनाची लेवल्स आपको यूज़ करना है एज एन एज। don't just rely on it, okay? It's not any holy grail, so it actually helps। और इसको आप कोई 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत यूज़ कीजिएगा। आई विल सजेस्ट एटलीस्ट गो फॉर 1 डे, और एटलीस्ट आवरली चार्ट, नॉट लोअर देन दैट। सो आप सोचेंगे कि भाई हाउ इट विल गोना वर्क। सो एज यू नो, ये ज़रूदा का मैंने अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, आप उस पर जाके क्लिक करके बहुत ईजिली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हमने इसको डेली बेस पे कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची प्रोजेक्शन। सो दिस इज़ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड दिस इज़ द फिबोनाची प्रोजेक्शन। सो हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फिबोनाची प्रोजेक्शन हम देखते हैं कि हमारा जो आगे स्टॉक है वो किस लेवल तक जाने वाला है, किस बेस तक जाने वाला है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखते हैं कि किस लेवल पे रिट्रेस करने वाला है। सो अगर आप देखेंगे फिबोनाची प्रोजेक्शन के लिए जस्ट थिंक कि हमारे पास ये बॉक्स जो हमने ड्रॉ किया है, ये अपने लेवल्स अभी आगे के नहीं पता है कि कहाँ कैसे जाएंगे ये। तो हम यहाँ पे फिबोनाची प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची प्रोजेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पे हम जाएंगे दिस टू द टॉप एंड बैक। ठीक है, ये लेवल्स हमारे सामने आ गए। 261.8%, 161.8%, 127.2, 100%, 61.80। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार जाके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डॉटेड लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, एक ये एंड देन एक ये, राइट। ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ पे अपना फिबोनाची लेवल्स हटा देता हूँ और ये बॉक्स भी हटा देता हूँ। सो गाइस देखिए, आप इसी से एग्री करते होंगे फॉर श्योर अप टू ए लिमिट कि ये लेवल्स वर्क करे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ तक के सोचा था, उसके बाद देखिए इस जगह पे सेम इसने एज ए रेसिस्टेंस वर्क किया, इस जगह पे एज रेसिस्टेंस वर्क किया, ये सपोर्ट लाइन बनी, ये सपोर्ट लाइन बनी। एंड नाउ देखते हैं कि इस लेवल पे जाके हमें रेसिस्टेंस मिलता है या नहीं मिलता है, 2100 के लेवल के आसपास। सो दिस इज़ हाउ फिबोनाची प्रोजेक्शन वर्क्स। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे लेवल्स प्लॉट हो चुके हैं। जैसे ही हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे पुटअप करते हैं 5 मिनट्स में या फिर 15 मिनट्स में, तो आप देखिए सेम जगह पे यहाँ पे इसने एज ए सपोर्ट रिएक्ट किया है। ओके, एंड इसको हम 15 मिनट्स में चेक करते हैं। अगर 15 मिनट्स में चेक करेंगे, लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो मैजिकल, दिस इज मैजिकल। लुक एट दिस। ये वही लेवल्स है जो हमने अभी आपके सामने ड्रॉ किए। सी, दिस इज़ ए वेरी लाइव एग्जाम्पल ऑफ व्हेन द रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट और द सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस लाइन। यहाँ पे ये एज ए रेसिस्टेंस वर्क कर रहा था और यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो एरिया है, इट्स ए सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। इस स्टॉक के अंदर भी जब रिलायंस में इतना ज़्यादा फॉल आया, तो दिस वाज द लेवल जहाँ आके रिलायंस ने अपने आप को रिट्रेस किया और यहाँ पे आके सस्टेन किया, देन यहाँ से वापस जाने की कोशिश करते हुए रिलायंस।
सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फिबोनाची लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको इसमें एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको अपने, फॉर एग्जांपल आप डे ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए मेरी एंट्री के बाद, तो मैं आपको उस लेवल के बारे में भी बताता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है वो उसको भी वर्कआउट करना उन लेवल्स के लिए भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने टारगेट्स एंड कैसे आप अपने आगे के लेवल्स अचीव कर सकते हैं। सो रिलायंस के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज देखिए कल ही फॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पुराने एग्जांपल्स ढूंढ रखे और मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ जो मैंने यूज़ किए हूँ। देखिए कल का फॉर्म हुआ हुआ रिलायंस का पैटर्न है, फ्राइडे का ही। इफ़ यू लुक एट इट, येस इट्स 17 जुलाई। सो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाइए, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाइए जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपने देखा कि स्टॉक यहाँ तक मूव किया, फिर ये यहाँ आ गया। अब आप सोचो कि लेवल ब्रेकआउट देगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो आपको आगे का टारगेट क्या रखना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा? देखो फर्स्ट एक बहुत सिंपल तरीका है, स्टॉक का 0.5%। 1800 का स्टॉक है तो आप 9 रुपये का टारगेट रख सकते हो। तो 1831 से 1890 देखिए कितना ईजी है, आप पहुँच गए 9 रुपये का ईजी टारगेट। 0.5% इज़ ए सेफ प्ले। आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि भाई हाँ आप थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या फिर आप कैपेबल हैं उस चीज़ के लिए और आपको आगे और प्रॉफिट चाहिए और पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाके जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्लिक करके जहाँ तक आपका चार्ट गया हुआ है, जैसे ये स्टॉक हमारा इस लेवल तक अचीव कर चुका है, 1881 वाले लेवल तक अचीव कर चुका है, तो यहाँ तक हम अपना लेवल प्लॉट कर लेंगे। सो एज़ पर द फिबोनाची हमारे जो पहले टारगेट हो गया हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारा पहला टारगेट हमें दिख रहा होगा। सो फर्स्ट टारगेट इज़ दिस एंड सेकेंड टारगेट इज़ दिस। अब आप देखिए कितना मैजिकल है, ये कितना मैजिकल है। इसको हम रिमूव करते हैं। ये स्टॉक एग्जैक्टली सेकेंड टारगेट से थोड़ा सा पीछे रुका है और पहले टारगेट को इजीली अचीव किया है, उसके बाद सेकंड टारगेट को अचीव किया, बट आफ्टर सम कंसोलिडेशन। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से फॉल भी कर सकता था या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता रहता, बट अंडरस्टैंड फिबोनाची लेवल्स आर जस्ट फॉर डायरेक्शन। डोंट टेक देम एज लाइक कि ठीक है जैसा ये दिखाएगा हमें बिल्कुल वैसा ही जाना है। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ से 1881 से 1892, इट्स लाइक मोर देन 11 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट टू कैप्चर इन स्टॉक लाइक रिलायंस, जिसके अंदर लेवरेज अच्छा है। सो अगर आप 50 क्वांटिटी से भी काम करें तो यू आर मेकिंग मोर देन 500 रुपीज़ एंड 50 क्वांटिटीज आपको 10,000 के कैपिटल में मिल जाएगा फॉर द डे ट्रेडिंग। सो आपको 500 रुपीज़ मीन्स मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल आपको एक ट्रेड में मिल रहा है, विच इज़ ट्रिमेंडस। उससे ज़्यादा के लिए आई थिंक उम्मीद करना इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फिबोनाची लेवल्स इन ट्रेडिंग। जिस लेवल पे आप एंट्री कर रहे हैं उस लेवल पे आपको फिबोनाची लेवल्स यहाँ से स्टार्ट करने हैं। जहाँ तक आपका चार्ट जा चुका है वहाँ तक आप उसको ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल ये चार्ट अगर 1881.60 तक जा चुका होता और हमें आगे देखना होता, हम एंट्री लेंगे ब्रेकआउट के बाद कहाँ तक जाना चाहिए। सो मेक इट लाइक दैट एंड देन यू कैन पुट योर टारगेट्स। और मैं प्रेफर करता हूँ फिबोनाची लेवल से 1-2 रुपये नीचे ही अपना एग्जिट करना, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस यहाँ पूरा अचीव नहीं हुआ, आई नो बाद में अचीव हुआ बट स्टिल। एंड ये देखिए ये लेवल बाद में एज ए सपोर्ट वर्क किया, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। एंड अगर इसमें भी हम अप्लाई करके देखेंगे ऊपर जोन तक, अगर हमने एंट्री बाद में लिया होता तो फर्स्ट लेवल देखिए, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड है इसके अंदर और फर्स्ट टारगेट पे आकर रिजेक्शन मिला सीधा इसको। अगर आपने यहाँ भी एंट्री लिया होता और स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होता तो इट वाज इजी अचीवेबल कि फर्स्ट पॉइंट तक, फर्स्ट टारगेट तक आपको इजी अचीवेबल है ना। आफ्टर दैट मार्केट ही क्लोज हो गया था तो मे बी शायद ये भी अचीव हो जाता। So guys, that's all for this week. I think this is more than sufficient for you to understand. अगर आप बोलो डाउन ट्रेंड के लिए है तो डाउन ट्रेंड के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ किसी जगह पे। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टॉक था, आपने सोचा कि जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं एंटर करूँगा, तो इसके मैं लेवल्स दिखाता हूँ कैसे प्लॉट होंगे। यहाँ से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आप लेके गए तो आप देख सकते हैं कि ईजी वे में तो आपको यहीं टारगेट्स अचीव हो गए, ईजी वे में कि आपने यहाँ एंट्री किसके ब्रेक होने पे और यहाँ आपके टारगेट्स अचीव हो गए। और ये टारगेट्स भी आई थिंक 5 रुपीज़ का स्टॉक है तो इट्स अ गुड टारगेट। अगर आप देखेंगे तो 575 से आपको 571 तक के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिखाए थे, मीन्स 3-4 रुपये का मोमेंटम दिखाया था। 500 रुपये के स्टॉक में आई थिंक 2.5 रुपये इज़ मोर देन इनफ। सो इफ़ यू आर गेटिंग 2-3 रुपीज़ इन दैट इट्स गुड, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर मोर यू कैन प्लॉट इट इन डिफरेंट वे। आप इसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए एंड ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में यहाँ से स्टार्ट होता देखूंगा और यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट कितना इजीली अचीवेबल है। सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट एनी होली ग्रेल। इसको सिर्फ आपको एज ए एज यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चार्ट चलेगा। अंडरस्टैंड दैट स्टॉक विल डू व्हाट द स्टॉक इटसेल्फ वांट टू डू।
It will not gonna follow any specific thing when the stock have to do something random shit. So you have to understand that Fibonacci levels are very good for me. मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं एंट्री और एग्जिट्स के लिए. अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे, जो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस ऊपर आप आई बटन पर टच करके देख सकते हैं. तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो मैं 90% वीडियोस में अपने जो टारगेट्स हैं मैं फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग प्लॉट करता हूँ. और यही रीज़न है आई थिंक कि लास्ट 1 महीने से मैं रेगुलर प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ, रेगुलर ग्रीन चल रहा हूँ. लास्ट 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया बिकॉज मैं कहीं बिजी था, मुझे कुछ पर्सनल वर्क था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया. So that's all for this week guys. I hope you're enjoying your weekend and so अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो so don't forget to like the video, share the video, hit the subscribe button and of course बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. जब भी हमारी नई वीडियोज़ आएंगी सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुंच जाया करेगा. हर वीक हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा. Okay guys, that's all for this week. Have a nice weekend. Enjoy the day, enjoy your time. Bye bye, take care, stay safe and trade safe. Bye bye.